मान लीजिए आपके कंप्यूटर सेंटर में 10 बच्चे हैं। अब आपको यह सोचना है कि 10 बच्चे से कैसे 20 बच्चे करेंगे, 20 बच्चे से कैसे 30 बच्चे करेंगे। इसका सिंपल फॉर्मूला है कि जो बच्चा आपके पास प्रेजेंट में है उसी बच्चे का इस्तेमाल करके आपको और बच्चे लाने हैं। दैट मीन्स अगर उन बच्चों को आप अच्छे से पढ़ा देंगे, मान के चलिए कि आपके सेंटर में 10 बच्चे एडमिशन ले चुके हैं। अब आपको उनको ऐसा पढ़ाना है कि बिना प्रचार किए हुए और बच्चे आपके इंस्टीट्यूट में आ जाए। आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं मार्केट में प्रचार करूंगा, बड़े बड़े फ्लैक्स बैनर बनवाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, इस पे प्रचार करवाऊंगा, ऑटो पे प्रचार करवाऊंगा, पिकअप पे प्रचार करवाऊंगा, ये करवा मतलब एडवर्टीजमेंट की एकदम वाट लगा देंगे। इससे कोई फायदा नहीं होता है। एडवर्टीजमेंट वो लोग करते हैं जो बड़े बन जाते हैं। मतलब कि देखिएगा, जब लोग सोचते हैं कि भाई मेरा नया प्लेटफॉर्म है तो प्रचार करेंगे, नहीं, जब आपका नाम बन जाएगा ना तब प्रचार करोगे तो और बेहतर होगा। तो शुरुआती में फ्री में नाम बनाओ। फ्री में अगर आपको नाम बनाना है तो जो बच्चा वर्तमान समय में पढ़ रहा है उसको ऐसा पढ़ा दीजिए, ऐसा पढ़ा दीजिए कि और वो और 10 बच्चों को लेकर के आए। तो सबसे बड़ा प्रचारक आपका बच्चा है जो वर्तमान समय में आ रहा है। आप उसको ना ध्यान दे करके आप कुछ और चीजों पर फोकस करिएगा तो मजा नहीं आएगा। इसीलिए हम आपकी बातों को सुन रहे हैं। हम आपकी बातों को सुन कि आप क्या क्या बोलने वाले हैं। हमने इतने देर में समझ गया कि प्रॉब्लम कहां से शुरू हो रहा है। तो आप डीएफए डीएफए उस पर मत फोकस करिए। आप जो वर्तमान समय में पढ़ा रहे हैं ना वो उस पर फोकस करिए कि जो 10 बच्चे हैं क्या करेंगे कि वो 10 बच्चा ऐसा ना हो कि वो 8 बच्चा हो जाए, 7 बच्चे हो जाए। आपको उसको रोक करके रखना है, अच्छे से एजुकेशन देना है ताकि वो बच्चा और बच्चों को लेकर के आए। अब खुद का आप क्या कर लीजिएगा, एक आप मोटिवेशनल चीजें बना लीजिएगा, बच्चों को प्रोवाइड करिएगा। आप अपने ब्रांड का आप नोटबुक दीजिएगा, मतलब नोट्स वगैरह दीजिएगा, अच्छे से पढ़ाइएगा। तो आप खुद लोकेशन बन जाइएगा। जब आप अच्छा पढ़ाएंगे बच्चे लोग आएंगे तो फिर और क्या प्रचार करने की जरूरत पड़ेगी आपको। तो डर होने के कारण आप कहते हैं प्रचार करना है, डर हटा दीजिए और इतना पढ़ाइए, इतना मेहनत करिए। बिल्कुल 2 घंटे पढ़ करके पढ़ाइए, लेकिन ऐसा पढ़ाइए कि बच्चा को लगे कि हम पढ़ करके आए हैं। तब जाकर 10 बच्चा और लेकर के आएगा, 10 20 20। अब ऐसा बढ़ता जाएगा। तो ऐसा काम करना है। जैसे मान लीजिए मैं, देखिए हमारा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है, हमारा ऑफलाइन ब्रांच नहीं है। लेकिन मैं ऐसे ही मेरा माइंड में आया ना तो एक ऑफलाइन ब्रांच में डाल रहा हूं, ऐसे ही दिल नहीं कर रहा पढ़ाने का, वहां ऐसे ही डाल रहा हूं। और फरवरी में हमारा न्यू ब्रांच का ओपनिंग है ऑफलाइन। मूड नहीं कर रहा है बट ऐसे ही मेरा माइंड में आ गया कि करना है, हमने कर डाला। कोई एडवर्टीजमेंट अभी तक हमने नहीं करा है, सिर्फ हमने डिजिटल एडवर्टीजमेंट करा है। मतलब हमने पोस्टर बनाया है और बस अपने थोड़ा बहुत व्हाट्सएप पे फेसबुक पे डाल दिया, बस और कुछ नहीं। जब हम खुद को एक लोकेशन बना लेंगे, जब हम खुद को ऐसा बना लेंगे कि लोग ये जानेंगे कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो फिर प्रचार करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, वो अपने आप हो जाएगा। तो आप पहले एजुकेशन क्वालिटी पे फोकस करिए। और हो सके तो आप अपने आप को ये समझिए कि मैं एक स्टूडेंट हूं। जब तक आप ये सोचेंगे कि मैं एक स्टूडेंट हूं तो आप हमेशा सीखते रहेंगे। और जो व्यक्ति हमेशा सीखते रहता है ना वही लोगों को सिखा सकता है। क्योंकि आप जब सीखते नहीं रहेंगे ना तो आप फिर सिखा भी नहीं सकते हैं। इसलिए स्टूडेंट की तरह रहिए और स्टूडेंट की तरह सीखते रहिए, तभी आप सिखाते रहेंगे। या सबसे मेन चीज होता है एजुकेशन क्वालिटी आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल आप ना, आपका रूम चाहे जैसा हो कोई मैटर नहीं करता है। जब आप ग्रो करेंगे तो फिर आपको जैसा हाईलाइटेड करना है आप हाईलाइटेड करा सकते हैं। तो पहला काम आपको यह करना है कि बच्चों को रोक करके रखना है। अब अगर 10 बच्चे में से 8 बच्चे हो गए तो आप अपना नाकामी समझिए कि 2 बच्चे क्यों चले गए। अगर उसकी टांगे टूट गई, उसकी पैर कट गई या वो बीमार पड़ गया, उसकी मैटर नहीं। अगर बच्चा सलामत है, अगर उस बच्चे कुछ भी नहीं हुआ है, और अगर 10 बच्चे में से अगर 2 बच्चे आपके इंस्टीट्यूट से चले गए तो ये आपकी सबसे बड़ी नाकामी है। मतलब कि 100% में से 20% आप खो दिए, ये आपकी गलती है। जब बच्चा सुरक्षित है और अगर आपके इंस्टीट्यूट से वो भाग चुका है तो आपकी नाकामी और रीजन कुछ ना कुछ रीजन है। आप बोलोगे सर हमने अच्छा पढ़ाया
बच्चा नहीं टिक पाया। हमने अच्छा पढ़ाया लेकिन बच्चा नहीं टिक पाया। अब मैं क्या करूं? जब वो बच्चा गया, तो इसका एक ही सोल्यूशन है। बच्चों को सिर्फ आप कंप्यूटर की शिक्षा मत दीजिए। आप बच्चों को सिर्फ कंप्यूटर की शिक्षा मत दीजिए, या आप 10th क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ 10th क्लास का सिलेबस मत पढ़ाइए। वो पढ़ाने के साथ साथ आपको शिक्षा का महत्व आपको बताना पड़ेगा। आखिर वो आपके सेंटर से छोड़कर गया, उसका रीजन क्या था? हो सकता है कि किसी के बहकावे में वो चला गया। आप अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं, आप अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो चला गया। इसका रीजन ये है कि या तो किसी के बहकावे में वो भाग चुका है, या वो मोटिवेट नहीं है, या उसको ऐसा लगता है कि कोई कंप्यूटर सीखने से कोई फायदा नहीं है, या उसको ऐसा लगता है कि यहां नहीं सीखेंगे वहां सीखेंगे। इसका रीजन आपकी गलती है, आपकी नाकामी है। वो क्यों चला गया? आप बच्चों को डेली मोटिवेट करिए। आप 1 घंटे की जगह पे आप 50 मिनट पढ़ाइए। 10 मिनट आप उसको मोटिवेट करिए, लेकिन मोटिवेट करिए। शिक्षा क्या होता है, कैसे लोगों से बातें करना है, कैसे पढ़ाई करना है, डेली कितने पढ़ना। मतलब यार ऐसा थोड़ी है कि मैं एक कंप्यूटर टीचर हूं तो सिर्फ यार व्हाट इज कंप्यूटर सिखाऊंगा। शिक्षा क्या होती है ये आपको सिखाना है। और जब आप शिक्षा का ज्ञान देंगे ना, तब जाकर के बच्चा नहीं भागेगा, और वो बच्चा और बच्चों को लेकर के आएगा। क्योंकि इस दुनिया का सब कुछ वो मिल रहा है जो मिलना चाहिए उसको। जैसे बच्चा आपके पास आया, भाग क्यों गया? कोई व्यक्ति, कोई स्टूडेंट उसको बहका दिया होगा। अगर मेरे इंस्टीट्यूट में 10 बच्चा आता है और 2 बच्चे भाग गया, तो कुछ रीजन होगा। तो हम वो रीजन क्यों लाएंगे? उसको मोटिवेट पहले से ही करना शुरू कर देंगे। पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, एक जगह पढ़ो। अगर कोई दिक्कत है, मैं आपके सामने हूं, मैं सदैव आपके साथ हूं, मैं सदैव आपकी हेल्प करने के लिए खड़ा हूं। आप जिस तरह की हेल्प पूछो मांगोगे, मैं हेल्प करूंगा। मोटिवेट करिए, उसको रूटीन दीजिए। जरूरी थोड़ी है, अरे यार, अगर मेरा भाई नहीं है तो हम किसी को भाई नहीं मान सकते हैं। अगर वो मेरा पुत्र नहीं है तो क्या हम उसको पुत्र नहीं मान सकते हैं? तो आपको उसको उस तरह से देखना है जिस तरह से आप अपने पेरेंट्स को देख रहे हो, जिस तरह से आप अपने करीबी दोस्त को देख रहे हो। जब ऐसा देखेंगे ना, तो बच्चा ना 10 दिन में, 1 महीने में आपका इंस्टीट्यूट भर देगा। और हो सकता है कि आपके इंस्टीट्यूट ना भरा हो, क्योंकि ऐसे नाकाम बच्चे होते हैं, नाकारा बच्चे होते हैं। कितना भी मोटिवेट कर लो, वो सुधरने वाले नहीं है। वो तो खुद लिखवा कर चलते हैं अपने टी शर्ट पे, मैं सुधरूंगा नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। तो वो उसकी बात नहीं कर, वो 100 में से 5%, 6% ऐसे लोग होते हैं जिनको कितना भी आप मोटिवेट कर लो, कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो ऐसा काम आप करिए। आप शिक्षा का हर ज्ञान दीजिए। आप टीचर हैं, कंप्यूटर टीचर, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप कंप्यूटर का नॉलेज देंगे। कंप्यूटर के अलावा आप उसका रियल लाइफ का भी बताइए कि भाई ऐसे पढ़ो, प्यार से समझाइए, तब मजा आएगा। तब लास्ट में बोलिएगा, ठीक है, कि अगर आप चाहते हो कि आपके दोस्त का भविष्य बने, तो आप अपने दोस्तों को मेरे इंस्टीट्यूट में ला सकते हो।